Hello everyone, I am Nutan Kumar Misra from Central University of Haryana, bearing a roll number 200116 from section B. Today I am going to present the topic PWD Act 1995, the Person with Disability Act 1995. तो जो व्यक्ति डिसेबिलिटी से पीड़ित है उनके लिए ये एक्ट बनाया गया था। तो इसी एक्ट को जाना जाता है PWD Act 1995 की नाम से। These are my contents. Introduction, Person with Disability Act 1995, aims and objective of the Act, types of disabilities in PWD Act 1995, main provision of the Act, and conclusions. Introductions. Person with disabilities means a person suffering from not less than 40% of any disability as certified by a medical authority. So, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी डिसेबिलिटी से पीड़ित है और उसका जो डिसेबिलिटी है कम से कम 40% होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा कि एक मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा ही सर्टिफाई होनी चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 was passed by Lok Sabha in 12 December 1995 and came into enforcement on February 7, 1996. तो ये जो एक्ट था लोकसभा में 12 दिसंबर 1995 को पास हो किया गया था और 7 फरवरी 1996 को इसको लागू किया गया था। बट इन दिस एक्ट इज एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरी इंडिया में लागू किया गया था बट सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में छोड़ के, क्योंकि उसमें जो धारा 370 थी तो उनके लिए रूल रेगुलेशन अलग होती है। This act explains the equal opportunity, protection of right and complete involvement of disabled person. तो इस एक्ट में ये एक्सप्लेन किया गया था कि जो भी डिसेबल्ड पर्सन से किसी ना किसी बाधिता से पीड़ित है तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे जाना चाहिए, उनके लिए जो राइट्स है वो प्रोटेक्शन होना चाहिए, समाज में उनका एक कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, यानी कि उनको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। In this act, responsibilities are assigned to central, state government, and local corporation, municipalities to provide the services and facilities and equal opportunity to disabled persons so that he or she may also prove himself as a productive citizen of their society. सो डिसेबल पर्सन्स के लिए जो भी इक्वल अपॉर्चुनिटी, सर्विसेज, फैसिलिटीज देने की बात की गई है तो उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल कॉर्पोरेशन और जो म्युनिसिपैलिटीज को प्रदान की गई है ताकि उन लोगों को कोई भी किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत ना हो और ये अपने आप को समाज में एक प्रोडक्टिव सिटीजन साबित कर सके। Then there are some chapters discussed in the mentioned in the act 1995 for PWD Act 1995। तो हम क्या करेंगे ना, कुछ मेन प्रोविजन एक्ट को ही डिस्कस करेंगे। Then aims and objective of the act. The aims and objective of the act are to spell out the responsibility of the state towards the prevention of disabilities, protection of rights, provision of medical care, education, training, employment and rehabilitation of persons with disabilities। तो जो व्यक्ति डिसेबिलिटी से पीड़ित है, जो भी बाधिता से पीड़ित है, उनके प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, उनके राइट्स प्रोटेक्शन क्या किया जा सकता है, उनके लिए मेडिकल केयर या जो प्रावधान किया गया होगा, एजुकेशन, ट्रेनिंग, नौकरी से रिलेटेड जो भी बातें हैं या जो रिहैबिलिटेशन होती है, यानी कि रिहैबिलिटेशन का जो मीनिंग होता है कि जो भी व्यक्ति किसी इंजरी या डिसेबिलिटी से पीड़ित है तो उसको किसी प्रकार की हेल्प करना, तो उनके लिए रिहैबिलिटेशन केंद्र भी बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारे रिस्पांसिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को ही दिए गए हैं टू क्रिएट ए बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। एंड इस तरह के लोगों के लिए एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट तैयार होना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई बैरियर नहीं होना चाहिए टू काउंटर एनी सिचुएशन ऑफ अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पर्संस। देखिए, जो डिसेबिलिटी जो पर्सन है उनके कोई एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शासन करते हैं तो उनके प्रति तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। टू मेक ए स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी इन द सोशल मेनस्ट्रीम, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन होनी चाहिए तो कि किसी तरीके से जो भी डिसेबिलिटी से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको इंटीग्रेट किया जाए समाज में। एक मुख्य पार्ट है तो उनको एक्सक्लूड नहीं किया जाना चाहिए, तो उनको इंटीग्रेट करने के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहिए
एंड ताकि जो डिसेबिलिटी से पीड़ित व्यक्ति है वो समाज के मुख्य धारा में आ सके। तो ये कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट का। एंड टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी इन पीडब्ल्यूडी एक्ट। जो डिसेबिलिटी एक्ट में जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में डिसेबिलिटी का जो मीन्स बताया गया है, फास्ट फास्ट है। सबसे पहले जो होता है ब्लाइंडनेस, तो ब्लाइंडनेस यानी टोटली लॉस ऑफ विजन। सेकेंड इज वन इज द लो विजन, तो जिनको थोड़ा सा कम दिखता है या 1% होता है जहां तक लो विजन का कैटेगरी में रखा जाता है। देन थर्ड वन इज द लेप्रोसी क्योर पर्सन। इसमें जो लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग होता है, और क्योर का मतलब होता है जो सही हो चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो कुष्ठ रोगों से सही हो चुके हैं फिर भी उनको चलने फिरने में दिक्कत हो है, उनको काम करने में दिक्कत है, रोजगार के लिए वो सक्षम नहीं है, तो ऐसे लोगों को इसी इसी जो कैटेगरी में रखा जाता है। एंड फोर्थ वन इज द हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो इसका मीनिंग जो होता है जिसको बेटर ईयर में सुनने में 16 डेसिबल या अधिक का लॉस होता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का जो मतलब होता है हड्डियों जो आया या मांसपेशियों की दिव्यांगता जो भी शरीर के अंग के मोबिलिटी को रोक देता है। तो ऐसी कोई दिव्यांगता जो भी चलने फिरने में दिक्कत होती है, मोबिलिटी में प्रॉब्लम है, तो उसको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं, उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। एंड मेंटल रिटेरेशन, जिस व्यक्ति का ब्रेन है उसका इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है, जिसका इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो मेंटल रिटेरेशन में जाएगा। नेक्स्ट मेंटल इलनेस, सेवेंथ में जो होता है मेंटल इलनेस। तो मेंटल रिटेरेशन के अलावा वो जो भी मेंटल विकार होती है तो उसको मेंटल इलनेस कैटेगरी में रखा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यानी कि इस एक्ट का क्या क्या मेन प्राविधान है। प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, तो जो भी डिसेबिलिटी है उसको पहचान करके प्रिवेंशन करना। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, तो किसी प्रकार की भेदभाव ना करना। रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट, एफर्मेटिव एक्शन, सोशल सिक्योरिटी, ग्राइवेंस रिडर्सल, जो कि इसका मीनिंग होता है कि जो भी उसका समस्या का निवारण करना। तो ये सारे प्रोविजन इस एक्ट में बताया गया है, तो हम सभी को डिस्कस करेंगे। इसमें जो फास्ट जो है प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज। Surveys, investigation and research shall be conducted to find the cause of occurrence of disabilities. तो जो व्यक्ति डिसेबिलिटी से पीड़ित है या डिसेबिलिटी का क्या क्या कारण है उनसे रिलेटेड सर्वे, इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च की जानी चाहिए, ताकि जो भी डिसेबिलिटीज का कॉजेस है वो पता लगा सके। नेक्स्ट, various measures shall be taken to prevent disabilities. Staff at the primary health care center shall be trained to assist in this work. तो जो भी डिसेबिलिटी जो भी व्यक्ति है उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या हो सकती है, जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है बनाया गया है, तो उनके जो स्टाफ्स काम करते हैं, जो लोगों काम करते हैं, तो उनको ट्रेन किया जाना चाहिए, तो वो अपनी काम वो अच्छे तरीके से कर पाए। ऑल द चिल्ड्रन शैल बी स्क्रीन्ड वंस इन ए फॉर आइडेंटिफाइंग एट रिस्क केसेस। इसमें क्या होता है, जो बच्चों का एक साल में एक स्क्रीनिंग होना जरूरी है, यानी कि उनका एक रूटीन चेकअप होना चाहिए, कम से कम साल में एक बार, अगर उनको कोई रिस्क है तो उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। मेजर्स शैल बी टेकन फॉर प्रीनाटल एंड पोस्टनाटल केयर ऑफ द मदर्स एंड चाइल्ड। नेक्स्ट है एजुकेशन। Every child with disabilities shall have the right to free education till the age of 18 years in integrated schools or special school. So हर बच्चा जो डिसेबिलिटी से पीड़ित है उसको 18 साल उम्र तक फ्री एजुकेशन दिया जाना चाहिए, जो इंटीग्रेटेड स्कूल और स्पेशल स्कूल होते हैं उनके लिए में प्रोवाइड की जाए। Then appropriate transportation, removal of architectural barriers, and restructuring of modification in the examination systems shall be ensured for the benefit of children with disabilities. और जो डिसेबिलिटी से पीड़ित है उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन अप्रोप्रिएट होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई आर्किटेक्चरल बैरियर उनके लिए नहीं होना चाहिए। उनका जो एग्जामिनेशन सिस्टम से उसको मॉडिफाई भी किया जाना चाहिए कि जो डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चे हैं तो वो बेनिफिट ले सके। Children with disabilities shall have the right to free books, scholarships, uniform and other learning material.
एजुकेशन स्पेशल स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर बी इक्विप्ड विद वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटी, यानी जो दिव्यांग या जो डिसेबिलिटीज बच्चों के जो स्पेशल स्कूल है उनको वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज से प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नॉन फॉर्मल एजुकेशन शैल बी प्रॉम्प्टेड फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, तो उनके एजुकेशन में इसे स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं करना चाहिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए जैसे कि नॉन फॉर्मल में होता है, तो वो अच्छी तरीके से कोई भी चीज सीख पाए। द सप्लाई ऑफ बुक्स, uniforms and other materials to children with disabilities attending schools, setting up appropriate forum for the redressal of grievance of parent regarding the placement of their children with disabilities, restructuring of curriculum for the benefit of children with disabilities, जो मैं अभी बोला कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, करिकुलम को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए जैसे कि वो जो डिसेबिलिटी बच्चे हैं उसके लिए हेल्प मिल सके। नेक्स्ट इज द एम्प्लॉयमेंट। 3% of vacancies in the government employment shall be reserved for people with disabilities. 1% is for persons suffering from blindness or low vision, hearing impairment, locomotor disabilities and cerebral palsy. So 3% रिजर्व की गई है डिसेबिलिटी पीरियड के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, और द रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट रेगुलेटिंग अप द एम्प्लॉयमेंट, और उनको जो अपर एज लिमिट से भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है और उसको टाइम टू टाइम रेगुलेट करने की बात भी किया गया है उस एक्ट में। नो एम्प्लॉय कैन बी डिमोटेड इफ दे बिकम डिसेबल्ड ड्यूरिंग सर्विस। इसमें क्या होता है ना, जो भी व्यक्ति सर्विस के दौरान डिसेबिलिटी हो जाए तो उनको डिमोटेड करना नहीं चाहिए, यानी कि उसके रैंक जो ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, जिस रैंक में हो हुए उसी पे ही वो उसको रखना चाहिए। नेक्स्ट इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन। पब्लिक बिल्डिंग, रेल कंपार्टमेंट, buses, ships, aircraft will be designed to give easy access to द डिसेबल्ड पीपल, यानी कि किसी प्रकार की कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए डिसेबल्ड पर्सन के साथ। तो इसमें क्या क्या बात किया गया है ना, जो अभी देखे कि पब्लिक बिल्डिंग, रेल कंपार्टमेंट, बसेस, शिप्स, एयरक्राफ्ट, इस तरह की चीजें डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि जो डिसेबल्ड पीपल है उनको भी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इन ऑल पब्लिक प्लेसेस एंड वेटिंग रूम्स द टॉयलेट शैल बी व्हील चेयर एक्सेसिबल। पब्लिक प्लेसेस और वेटिंग रूम में जो भी टॉयलेट वगैरह है व्हील चेयर की सुविधा होनी चाहिए क्योंकि ऐसे व्यक्ति का कोई भी असुविधा ना हो। All the places of public utility shall be made barrier free by providing ramps. Next is the research and manpower development. सबसे पहले जो भी डिसेबिलिटी है उनकी प्रिवेंशन करना चाहिए, तो प्रिवेंटिव मेजर के बनाया जाना चाहिए कि इस तरह की क्षेत्र को में रिसर्च किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या क्या होता है ना, रिसर्च इन द फॉलोइंग एरियाज शैल बी स्पॉन्सर्ड एंड प्रमोटेड। प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी पहले होता है, देन रिहैबिलिटेशन इंक्लूडिंग कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। तो इस तरह के क्षेत्र में रिसर्च जो किया जाना चाहिए तो कम्युनिटी को इंक्लूड भी करना चाहिए, करके रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाए उसको देखना चाहिए। देन डेवलपमेंट ऑफ असिस्टिव डिवाइस। असिस्टिव डिवाइस का डेवलपमेंट यानी कि जो भी उनको सुविधा दे सके उसी क्षेत्र में रिसर्च किया जाना चाहिए। जॉब आइडेंटिफिकेशन, ऑन साइट मॉडिफिकेशन ऑफ ऑफिस एंड फैक्ट्रीज, इसी तरह के व्यक्ति कैसे जॉब दिया जा सकती है, वो आइडेंटिफिकेशन क्या क्या हो सकती है कि किसी तरीके से उनको सुइटेबल रहेगा, इन सारे क्षेत्रों में रिसर्च किया जाना चाहिए। अफर्मेटिव एक्शन, aids and appliance shall be made available to people with disabilities। दिव्यांग लोगों के लिए जो भी सहायक उपकरण होती है उनको प्रदान किए जाने जाएंगे, तो ये काफी बड़ी चीज होता है जैसे कि तो इसकी जो अलॉटमेंट ऑफ लैंड शैल बी मेड एट कंसेशनल रेट टू द पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो जो सहायक उपकरण को वितरण के यानी कि जो भी उपादान होती है सो उपलब्ध करके करने का मतलब होता है कि कई सारे एजेंसी बनाना चाहिए, उनको सहायक उपकरण बनाने के लिए रखना चाहिए, कैंप लगाना चाहिए, कैंप में उनका जो सहायक उपकरण होती है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो ये सारे चीज इसके अंदर ही आ जाएगा। देन दिव्यांग जनों को रियायत के लिए जो होता है भूमिका भी आवंटन किया जाना चाहिए। तो किसी किसी चीज में उनके लिए होता है कि जैसे हाउस बिजनेस के लिए जो व्यापार होता है उनके लिए भी उनको लैंड दिया जा सकती है। स्पेशल रिक्रेशनल सेंटर्स यानी कि विशेष जो मनोरंजन क्षेत्र के लिए भी लैंड दिया जाता है डिसेबिलिटी, सो इस एक्ट में मेंशन्ड है।
और स्पेशल स्कूल, कोई अगर विशेष विद्यालय ओपन कर रहा है तो उनके लिए भी भूमि जो ल्यान होती है दिया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज बाय एंटरप्रेन्योर्स, रिसर्च स्कूल्स, ये सभी के लिए उनको हेल्प किया जाए और ल्यान भी दिया जा सकता है। सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस कवरेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटी। तो जो सरकारी एम्प्लॉयज के लिए बिना कवरेज दिया जाए तो बीमा जो होता है बीमा कवरेज दिया जाएगा, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए यानी सामाजिक सुरक्षा के लिए दिया जाता है। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए पुनर्वास के लिए क्या होता है ना, नॉन गवर्नमेंट संगठन भी को यहाँ पर की फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रदान किया जाता है। Unemployment allowances to the people with disabilities registered with the Special Employment Exchange for more than a year and who could not be placed in any gainful occupation। इसका मतलब होता है कि जो दिव्यांग जो स्पेशल अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज द्वारा जो भी रजिस्टर है उनको जो है 1 साल के ज्यादा जो बेकार भत्ता होता है जो दिया जाता है, अगर हो कोई गेनफुल ऑक्यूपेशन में ना रहे तो। ग्रीवेंस रिड्रेसल, in case of violation of rights as prescribed in the Act, people with disabilities may move an application to Chief Commissioner for Persons with Disability in the Center, Commissioner for Persons with Disability in the States। इसका जो मतलब होता है कि शिकायत का सुधार, यानी कि आप कोई शिकायत करेंगे तो उनके लिए क्या एक्शन लिया जाएगा। अगर दिव्यांग लोगों की अधिकार के उल्लंघन होता है तो दिव्यांग व्यक्ति जो भी स्टेट गवर्नमेंट या जो कमिश्नर होते हैं कहा जाते हैं कि ना, राज्यों में जो दिव्यांग व्यक्ति के लिए भी जो आयुक्त होती है उनको लेटर लिख सकते हैं, उनको अधिकार का उल्लंघन होती है, ये क्या गया है। Miscellaneous punishment for fraudulently any benefit meant for person with disabilities, or whoever fraudulently able to attempt to avail any benefit for person with disabilities shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to 20,000 rupees or with both। The Chief Commissioner, the Commissioners and other officers and staffs provided to them shall be deemed to be public servants within the meaning of section in 21 of the Indian Penal Code। Last, I conclude that creating a barrier-free environment for providing equal opportunity, equity, and social justice to the person with disability is vital for the social inclusion. Hence, extent of implementation of PWD Act should be improved, especially in the government organization। तो जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्पेशल उसमें PWD एक्ट जो है उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके, जो भी डिसेबल्ड पर्सन है या दिव्यांग व्यक्ति है वो अपने जो मुख्य स्रोतों में शामिल हो सके। So these are my references। Thank you, thank you everyone।